अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये सुजुकी कल्टस है। इसमें समझे कि किसी ने इनको डिस्ट्रीब्यूटर का कहा है, प्लग वायरें, ठीक है, टीपी सेंसर, काफ़ी ज़्यादा काम हो चुके हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर स्लो में झटके है। आरपीएम का इशू नहीं है, लेकिन गाड़ी में झटके हैं, यानी कि अगर स्लो में चलाओ तो हिचकी मार रही है गाड़ी। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें टीपी सेंसर, आप जो रीडिंग है 0, एक तो आरपीएम बढ़ गया गाड़ी का और टीपी की रीडिंग चली गई हमारी, देख लें 441 पे। इसकी वायरिंग में मसला है। अगर ये टीपी सेंसर चेंज भी कर लेंगे, ठीक है, तो ये गाड़ी वहीं की वहीं हो गई। इसकी जो मसला है इस गाड़ी में ये आई हुई है, इसमें ये फॉल्ट है, तो ये वायरिंग का मसला है। मेरे पहले भी वीडियो है कि अगर आपका कनेक्टर उतारने पे इसकी जो रीडिंग है वो 0 से 0.5 के लगभग होनी चाहिए, लेकिन ये 400 प्लस जा रही है। इसका मतलब ये कि इसकी वायरिंग में मसला है। कल्टस की वायरिंग निकल आई है। इसमें ये सीएनजी की वायरिंग कनेक्ट है, इसे ख़त्म करेंगे हम। और इसकी जो टीपी सेंसर का ग्रिप उतारने पे इसकी रीडिंग जा रही है 400 प्लस। हालांकि टीपी सेंसर का ग्रिप उतारने पे इसकी रीडिंग को आ जाना चाहिए 0.5 के लगभग या 0 पे रीडिंग देनी चाहिए, लेकिन ये 400 प्लस दे रही है रीडिंग। और इसी तरह ऑक्सीजन सेंसर का मैंने वीडियो तो नहीं ली, लेकिन उसकी वायर उतारने पे भी इसका तकरीबन 50 प्लस रीडिंग दे रही है। तो उसको भी तैयार करते हैं। और इस पे वैसे मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी है, इस फॉल्ट पे तैयार करके फिर आपको स्कैनर पे दिखाते हैं कि रीडिंग में क्या फ़र्क आता है। कल्टस की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। ये सीएनजी की वायरिंग बाहर निकाल दी है। अब इसको टेपिंग करके गाड़ी में फिट करते हैं। गाड़ी से वायरिंग निकली हुई है बाहर। इसमें टीपी सेंसर का ग्रिप उतारने पे ये वोल्टेज 400 प्लस पे जा रहे थे। ये वायरिंग कंप्लीट कर दी है कल्टस EFI की। और अब इसको आप फिटिंग करते फिर कंप्यूटर पे आपको चेक कराते हैं रीडिंग। स्टार्ट कर दी है, वायरिंग कंप्लीट कर दी है। स्कैनर लगाते हैं नेट पर, वायरिंग कंप्लीट है। चेक कराते हैं आपको रीडिंग लिया भाई। ये देखें, पहले अभी टीपी आपकी गाड़ी का खोला नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, रीडिंग पहले कहाँ थी और अब कहाँ पे आ गई है। अब उतार ग्रिप, ये देखो दोस्तों, ये टीपी का ग्रिप उतारते हैं। ये देखें कहाँ पे आ गई है, ठीक है। पहले ये कहाँ आ रही थी 431-32 पे, फिर लगा, ये लगा के अपनी जगह पे आ गई है। ये उतार वापस, जितनी स्पेस नहीं चाहिए जितनी चाहिए। ये देखो आ गई। अब आ जाओ, इसका ऑक्सीजन सेंसर की भी शॉर्ट थी, वो भी चेक कराते हैं। ये रहेगा, ये उतार ग्रिप, ये देखें उतारते ही 0 हो गई। पहले ये कितने पे थी, 52 पे थी, और ग्रिप उतारने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उतारते ही अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। अब आपके अगर ये सेंसर हम पहले चेंज कर देते, अब बताएं, काम तो वहीं का वहीं होता। लगा वापस। अब ये देखते हैं कि ये एक्टिव इन, क्योंकि ये आपको बताया गया था ये सेंसर ख़राब है। अब चेक करें, ठीक है, सेंसर बेहतरीन है। अभी ये एक्टिव, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा ये आपका एक्टिव हो जाएगा। आप सेंसर देखते हैं कि आपका एक्टिव हो रहा है। तो इसमें जो फॉल्ट था दोस्तों वो वायरिंग का था, क्योंकि जब भी मैंने बताया कि ग्रिप उतारने पे इसे रीडिंग को 5 पे आ जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आ रही थी। और दूसरा ये ग्रिप उतारने पे ये 52 पे था, तो ये भी 0 आ रहा है। अब वायरिंग इसकी ओके हो गई है। अब हम इसकी ट्राई लेते हैं और देखते हैं कि इसमें झटका है या नहीं गाड़ी में, क्योंकि अभी हमने इसका ना कोई सेंसर की सेटिंग छेड़ी है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा सिवाय वायरिंग के। और इसी तरह ऑक्सीजन सेंसर देखते हैं कि एक्टिव इनएक्टिव देख चेक करते हैं। मतलब काम कर रहा है। ये देखें, ये भी एक्टिव हो गया, ठीक है। सेंसर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका ठीक है, बकाया सारी चीज़ें ठीक हैं। अब इसकी हम ट्राई लेते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में झटके का फॉल्ट था। अब ट्राई लेते हैं। और जब भी आपका ये सेंसर कनेक्टर उतारने पे, कोई भी सेंसर है जैसे कि ये है, जब भी आपका किसी भी कनेक्टर उतारने पे अगर वो रीडिंग 0 पे नहीं जाती
इसका मतलब ये है कि आपकी वायरिंग में मसला है। तो वायरिंग इसकी कंप्लीट कर दी, अब इसकी ट्राई लेते हैं और फिर आपके साथ गाड़ी वाले का फीडबैक शो करते हैं। और ये लाइटें ऑन करने पे आरपीएम एक मिनट गाड़ी वाला आगे से दे रहा है, ये आरपीएम इसका अपनी जगह पे आ जाएगा। जगह पे आ गया ये, अब मैं लाइटें ऑन कर रहा हूँ। ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइटें बंद कर दें, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसकी हम ट्राई लेते हैं और आपके साथ वीडियो उतारो सामान। तो ये गाड़ी अब पीछे पानी मारने लग गई है और इसमें कभी कभार मिस फायर था, अब वो भी ख़त्म हो गए। गाड़ी वाले का कहना ये है कि 2 महीने हो गए इसकी मतलब सेटिंग पे हम लगे हुए हैं और इस गाड़ी ने पानी नहीं मारा था। हमने सिर्फ इसकी वायरिंग की है और किसी सेंसर को नहीं छेड़ा और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे। अब ट्राई पे जाते हैं फिर आपके साथ फीडबैक शो कर। फ्रेंड मैं हूँ टीएम ऑटोज से मोहम्मद ताहिर। ये कल्टस कंप्लीट हो गई है। इसमें स्लो में गाड़ी हिचकी झटके ले रही थी और टीपी सेंसर की जो रीडिंग थी वो ग्रिप उतारने पे भी 450 प्लस जा रही थी। तो भाई से पूछते हैं इनने क्या क्या काम कहीं कराया है और क्या फीडबैक है। भैया अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कि गाड़ी में क्या फॉल्ट था और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? भाई ये झटके ले रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब स्लो में एसी चलाते थे उस पर बहुत ज़्यादा ले रही थी। ठीक है। तो फिर सारों मकैनिकों को बाकियों को चेक करवाते रहे। तो कईयों ने कहा इसके टीपी सेंसर चेंज करें, किसी ने कहा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर दें, वो सारे काम करके फ्यूल पंप किसी ने कहा है। ठीक है, यहाँ तक ट्यूनिंग भी आप ट्यूनिंग भी करवाई है टेक्सला जाके। ठीक है। तो फिर भी कोई नहीं, फिर केबलें भी कहाँ हैं, केबलें भी नहीं डलवाई हैं, फिर भी नहीं मसला हल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ना गाड़ी में कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, बिल्कुल ठीक। और कोई सेंसर चेंज नहीं हुआ, खुला तक नहीं है, चेंज होना तो दूर की बात है, खुला तक नहीं। गाड़ी अपनी जगह पे आ गई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो टेक्निकल वायरिंग में फॉल्ट दिखाया वो आपको कंप्यूटर पे दिखाया पहले भी और बाद में? बिल्कुल। तो क्या लगे आपका वायरिंग की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे सेंसर ठीक थे। बिल्कुल। और आप पहले भी किसी की वीडियो देख के गए हैं ट्यूनिंग कराने? बिल्कुल। हमारी भी वीडियो देख के आए और आपने क्या फीडबैक पाया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारों को मशवरा दूंगा, भाई के पास आएँ, बहुत ज़्यादा तामुन करते हैं और जो भी आपका मसला होगा वो इंशाल्लाह आपका हल कर जो काम होगा हम वो करते हैं। ये नहीं है कि देखें आप मुझे सेंसर डालना वारा खाता था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, सेंसर के पैसे आप ज़ाया करेंगे। बिल्कुल। तो आपका आने का शुक्रिया दोस्तों। काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। देखें इस गाड़ी में मैं सेंसर डाल सकता था, मतलब 10 काम बढ़ा सकता था और इनकी इस टाइम वो पोजीशन थी, मरता क्या ना करता सर, खर्चे तो आप 3-4 दिन से पैसे ही ज़ाया कर रहे थे। तो दोस्तों बस मैं किसी मैकेनिक को बुरा नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। अब ये वो काम है कि इनको कहीं पे भी कोई मसला आएगा या इनके किसी भाई दोस्त अजीज़ को ये क्या कहेंगे कि भाई फलाने के पास जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं किसी मैकेनिक को ये नहीं कहता, बस इनका क्या कसूर, इनने तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया मुख्तलिफ इस काम पे लगा चुके हैं और गाड़ी वहीं की वहीं। बिल्कुल। तो प्लग वायरें चेंज कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का फतवा मिला, टीपी सेंसर का फतवा मिला, ये सारी चीज़ें हमने खोली तक नहीं है, सिर्फ वायरिंग तैयार की और गाड़ी अल्लाह के हुक्म से सेट हो गई है। तो काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।